कि पिछले 70-75 सालों से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, उसके साथ साथ अभी तक 2 ही पार्टीज़ ने रूल किया है, या कांग्रेस या फिर बीजेपी। हर किसी ने अपना अपना पंजाब में रूल करके दिखाया है। तो आज अगर हम देखें, डेवलपमेंट कहाँ देखने को मिलती है? आज भी हमारी गलियाँ सड़कें वहीं टूटी की टूटी देखने को मिलती हैं, ठीक है। सीवरेजेस हमें ओवरफ्लो होने को देखने को मिलते हैं। पेट्रोल के रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं कि आसमान को छू रहे हैं, ठीक है। टैक्स रेट्स हाई हो चुके हैं, जीएसटी का सिस्टम कोई प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा, ठीक है जी। और लेबर की शॉर्टेज चल रही है, जिसके करके व्यापारियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। 1500 पेंशन की बात की गई है। 1500 पेंशन, वैसे तो अभी रिसेंटली 700 पेंशन दी जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि सिलेंडर्स के रेट क्या चल रहे हैं। इट्स ऑल मोर देन 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ में सिलेंडर देगा, बिजली के बिल 2 महीने के कम से कम 10,000 से ऊपर आता है। तो क्या 1500 से ये फैसिलिटीज़ पूरी की जा सकती हैं? और अगर हम अपनी पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, ये जितनी कमिटमेंट्स करते हैं वो सारे के सारे उसमें से नॉट इवन 1 to 3% भी वो फुलफिल नहीं कर पाते। ऐसी पार्टी का क्या करना जो जिनको आप वोट्स दे के जिताओ और वो आपके काम ही ना करें, वो आपकी टेक केयर ही ना करें, आपको सिविलियंस ही ना समझें, आपको इंसानियत ह्यूमैनिटी दिखाने की कोशिश ही ना करें। तो हर टाइम करप्शन और पैसा ऑफिसर्स में बांटना, कमीशंस बांटनी, ये सारी चीज़ें इनके मेन मोटिव्स होते हैं। डेवलपमेंट का इनका कोई मुद्दा नहीं होता। आज भी हमारी सोच गलियां नालियों तक ही रह गई है, और ये सोच को बदलना है। क्या गलियां सड़कें बनने से हमारे घर की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्रिएट किए जा सकते हैं? क्या रोजगारी क्रिएट की जा सकती है? या फिर हमारे जो बिजली के बिल हैं, इस तरफ से हमें कोई सपोर्ट मिली हो, या लोकल सरकार से कोई सपोर्ट मिली हो, या फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन उनको रेगुलर बेसिस पे राशन दिया गया हो, या सिर्फ इलेक्शंस के पास आके राशन दिया गया हो। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी को एक बार मौका दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्पीड नेशन पंजाब में मैं पूनम आपका स्वागत करती हूं। कई मुद्दों पर हमने बात की है, मगर आज हम कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे, कुछ कोरोना के मुद्दों पर, कुछ वैक्सीनेशन के मुद्दों पर, कुछ राशन के मुद्दों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं पंजाब की जॉइंट सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी की टीना चौधरी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि इनको क्या क्या खामियां जो हैं, जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसके जो आगे गाइडलाइंस हैं उसको लेकर क्या खामियां इनको दिखती हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने यहाँ आके मेरी जो है इंटरव्यू लेने के लिए मैं इसकी आभारी हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करेंगे मैम कि राजनीति में आने का क्यों सोचा आपने? क्या आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर क्या चेंजेस जो हैं आपकी ओर से या सरकार की ओर से, जो आम आदमी पार्टी है उसकी ओर से लाए जा सकते हैं? क्यों सोचा आपने कि आपको राजनीति में एक स्टेप जो है वो लेना चाहिए? अब दुबई रिटर्न है। देखिए, सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे पठानकोट में अपनी एक नोबल सोल फाउंडेशन की एनजीओ स्टार्ट की थी, जिसमें हमने लोगों के साथ सोशल वर्क करना शुरू किया था मेरे वॉलंटियर टीम्स के साथ, और उसमें मुझे लगा कि आने वाले टाइम में हर उस व्यक्ति की मदद होनी चाहिए, जो हर कोई व्यक्ति जो है बेसिक फैसिलिटीज से जूझ रहा है, उसकी हेल्प होनी चाहिए। और इस मुद्दे को लेके जब हमने ये सर्विसेज जो है अपनी एनजीओ के थ्रू स्टार्ट करनी शुरू की, तो मुझे लगा जो जैसे जैसे मैं लोगों के साथ मिलती रही, गांव के लोगों के साथ मिलती रही, तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल पा रही। अगर मैं राशन की बात करूं, अगर मैं पेंशन की बात करूं, होम ग्रांट्स की बात करूं, विडो पेंशन्स की बात करूं, या फिर जो है बुढ़ापा पेंशन्स की बात करूं, ये जो है बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं। लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं हैं, और घरों में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, यूथ इतना ज़्यादा जिनके पास जॉब्स की कोई यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। हर कोई यूथ पढ़ लिख के, जो उनके पेरेंट्स हैं इतना पढ़ा लिखा के आगे उनको लेके आने की इतनी ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, वो बेचारे सारे एक हिसाब से अकेले फ्री बैठे हुए हैं। तो मुझे लगा कि बहुत गलत हो रहा है हमारी सोसाइटी में। और अगर मैंने जैसे ये सोचा, तो मैंने जैसे अपनी टीम के साथ डिस्कस किया, तो मुझे लगा कि शायद मुझे इस चीज़ में इनिशिएटिव लेना चाहिए। और हो सकता है कि मेरे इस इनिशिएटिव लेने के साथ साथ मेरे पठानकोट के या मेरे डिस्ट्रिक्ट के जितना यूथ है यहाँ पे, इस चीज़ को लेके इनिशिएटिव आगे आने की कोशिश करें कि जो
करप्शन आपको सराउंडिंग्स में देखने के मिलती हैं। अगर हम सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे काम करवाने के लिए लोग आपको डिले करते हैं। हर कोई बंदा करप्शन के साथ इंटरलिंक्ड है। कोई भी इनको जैसे जैसे इनकी हायरार्कीज़ होती हैं, हायरार्कीज़ के अकॉर्डिंगली कोई भी इनकी वेरिफिकेशंस नहीं होती कि कौन सा ऑफिसर किस मुद्दे पे काम कर रहा है और क्या वाकई में ऑन द स्पॉट टाइम टू टाइम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है लोगों को कि नहीं कर रहा है। तो इस बारे में कोई पूछगिछ नहीं है किसी गवर्नमेंट की। तो जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, वो अपने घरों के काम या सरकारी दफ्तरों के काम करवाने से इतने बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो हार के कहते हैं कि हमें कोई सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए ही नहीं। एक तो अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को सोचते हुए तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, मैं अरविंद केजरीवाल और हमारे पंजाब के जो हेड हैं भगवंत मान जी, मैं इनके काम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं दिल्ली में, जैसे अकेले केजरीवाल सर ने अकेले अपनी टीम के साथ मिलके कैसे अपनी सरकार बनाई, एज अ CM लेवल तक पहुँचे, वो बहुत बड़ी मेहनत है। बहुत बड़ी बात है कि पिछले 70-75 सालों से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, उसके साथ साथ अभी तक 2 ही पार्टीज़ ने रूल किया है, या कांग्रेस या फिर बीजेपी। हर किसी ने अपना अपना पंजाब में रूल करके दिखाया है। तो आज अगर हम देखें डेवलपमेंट कहाँ देखने को मिलती है, आज भी हमारी गलियाँ सड़कें वहीं टूटी की टूटी देखने को मिलती हैं। ठीक है, सीवरेजेस हमें ओवरफ्लो होने को देखने को मिलते हैं। पेट्रोल के रेट्स इतने ज़्यादा हाई को हो चुके हैं कि आसमान को छू रहे हैं। ठीक है, टैक्स रेट्स हाई हो चुके हैं, GST का सिस्टम कोई प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, और लेबर की शॉर्टेज चल रही है, जिसके करके व्यापारियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। व्यापारी अपना काम कर नहीं पा रहे। कोरोना की मार अलग से देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की तरफ से किसी इंडिविजुअल को कोई सपोर्ट नहीं दी जा रही। गवर्नमेंट ने पीछे से MSME के कुछ नोट्स भी अनाउंस किए थे। उसको लेके अगर मैं बात करूं कि कहा गया था जो छोटे व्यापारी हैं जिनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो बैंक से अपने लोन्स लेके अपनी फैसिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो व्हेन यू गो टू द बैंक्स, आपको बैंक्स सबसे पहले देख के बिज़नेस के बारे में पूछ के इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ बताते हैं आपको, लोन्स तक की भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं। इन सब की बात तो हम आगे जाकर करेंगे, मगर सबसे पहले कि आपने क्यों सोचा कि आपको आम आदमी पार्टी में ही जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी को अपने अप्रोच कैसे किया कि वही सही पार्टी आपको लगी कि भाजपा जो है, अकाली जो है या कांग्रेस जो है वो सही पार्टियां नहीं हैं, तो आम आदमी पार्टी में ही काम कर आगे जाया जा सकता है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार में ऐसा एक माहौल बनाया हुआ है कि वहाँ के लोगों ने तीसरी बार टेन्योर में उनको जिताया है। और ये जीते कैसे हैं? काम करके, लोगों का हर फैसिलिटीज़ पूरी करके, घर घर में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई हैं, और जो कमिटमेंट्स करते हैं उसको पूरा भी करके दिखाते हैं। ठीक है, और अगर हम अपनी पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, ये जितनी कमिटमेंट्स करते हैं वो सारे के सारे उसमें से नॉट इवन 1 to 3% भी वो फुलफिल नहीं कर पाते। तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं इस चीज़ को कि मैंने ये पार्टी क्यों ज्वाइन की। इसकी वजह ये है कि हम जब से मेरी आज जितना भी लाइफ टाइम में अब तक मैं पहुंची हूँ, मैंने 2 ही पार्टीज़ देखी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। हमें कुछ भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। हमने कुछ भी यहाँ पे पठानकोट में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं देखी, गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं देखे, MNC सर्कल्स नहीं देखे। ठीक है, बच्चों के लिए करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं देखी। हमें यहाँ के बच्चों को पढ़ लिख के अपने घर मजबूरन छोड़ो के यहाँ से जाना पड़ता है। आपने एक्टिविटीज़ की बात की है, मगर गवर्नमेंट जो है वो हमेशा ये बात कहती है कि हम लोग बहुत कुछ करा रहे हैं, हम बहुत कुछ दे रहे हैं, चाहे वो पंजाब में दे रहे हैं, चाहे वो भारत में दे रहे हैं, मगर हम दे रहे हैं। और जो बाकी पार्टीज़ हैं वो विपक्षी पार्टी कहलाई जाती हैं। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, जो दे रहे हैं वो सिर्फ किताबों में दे रहे हैं, एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कोई भी नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कैप्टन सरकार ने अनाउंस किया था कि हम बच्चों को स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करवाएंगे। आई थिंक क्या आज भी अब गवर्नमेंट स्कूल्स में आप जाओ तो पूछो कितने बच्चों को स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, कोई बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं है स्कूल्स में। ठीक है, अगर स्कूल्स में फैसिलिटीज़ की बात कीजिए, वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा है। जो लोग आज इतने आगे पहुँच चुके हैं टेक्नोलॉजी को लेके, तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे वहीं बुक्स में बस फंसे हुए हैं, और वो भी उनको एजुकेशन प्रॉपर से नहीं मिल पा रही। तो ये सरकार ये कह रही है कि हम स्मार्ट क्लासेस जो हैं वो बना रहे हैं, हमने गांव-गांव में स्मार्ट क्लासेस बनाई हैं जिससे बच्चों की डेवलपमेंट हो सके। तो मैंने तो आज तक कोई स्मार्ट क्लास वहाँ पे नहीं देखी है आज तक। अगर काइंडली मेरी तो अपील है कि अगर ये चीज़ें पहले 4 साल पहले इम्प्लीमेंट हो जाती तो शायद आज के लोगों की, कांग्रेस की राय कुछ और होती। तो सब जानते हैं अब 4.5 साल से ज़्यादा ऊपर हो चुका है,
आप भी जानते हैं कि सभी दुनिया जानती है कि कांग्रेस सरकार ने हमारे पंजाब के लिए क्या किया। कुछ सिंगल % भी कोरोना क्राइसिस में 1% भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। तो आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट थिंग वी कुड एवर सी फ्रॉम समवंस पार्टी। कल सीएम जो कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने अनाउंस किया था कि वो 1500 की पेंशन जो है वो देंगे जिन लोग जो कोरोना क्राइसिस में त्रासदी में हैं। हम बच्चों को जो है ग्रेजुएशन तक हम लोग उनकी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इसके बारे क्या कहना चाहते हो? देखिए 1500 पेंशन की बात की गई है। 1500 पेंशन, वैसे तो अभी रिसेंटली 700 पेंशन दी जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि सिलेंडर्स के रेट क्या चल रहे हैं। इट्स ऑल मोर देन 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ में सिलेंडर देगा, बिजली के बिल 2 महीने के कम से कम 10,000 से ऊपर आता है। तो क्या 1500 से ये फैसिलिटीज़ पूरी की जा सकती हैं? अगर सोर्स ऑफ इनकम ही बंद हो गया तो ये 1500 से क्या होगा? ये तो एक तरह का एक कह लो कि आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा लोगों को कि चलो जी, जब अब तो इलेक्शंस आने वाले हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें ले लीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। और मुझे लगता है ये इम्प्लीमेंट होने में ही इसको 4-5 महीने लग जाएंगे, ये लॉ पास होने में। तब तक वो इलेक्शंस के अगले टाइम आ जाएंगे और वो भी इम्प्लीमेंटेशन। क्या ये सारा आपको राजनीतिकरण लग रहा है कि बस चुनाव आ रहे हैं, चुनावों को लेकर बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं और जब वो पूरा होने का बात होएगा तो सरकार में चेंजेस भी आ सकते हैं? एग्जैक्टली ये सारी राजनीति चल रही है, ठीक है। हमारे पठानकोट, गुरदासपुर, हर डिस्ट्रिक्ट में राजनीति चल रही है जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार काम कर रही है। और मुझे लगता है इस कोरोना क्राइसिस में हमें ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए। ह्यूमैनिटी कैसे होगी? वो मिलजुल के होगी। अभी आप जानते हैं कोरोना में जो कोरोना वैक्सीनेशंस लग रही हैं, गवर्नमेंट 100% सिविल हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? वो भी वैक्सीनेशंस लगाएं, उनको भी दी जाए, वो भी प्रॉपर ढंग से हर तरह को वैक्सीनेशंस कवर कर लें कि जितने जितने डेली बेसिस पे हमारे केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं कोविड के। तो पहले जो केसेस जो हैं जिनको वैक्सीनेशंस लग रही हैं वही कवर नहीं कर पा रहे, हो सकता है जल्दी कवर कर ले प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ। हम पठानकोट की ही बात कर लेते हैं। रिसेंटली कई ऐसे चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी में आगे आए हैं, मगर कहीं ना कहीं वो लैक ज़रूर दिखता है। हम पीछे नगर निगम चुनावों की बात करें तो वहाँ पर भी एक बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स थे उनकी ओर से और नेताओं के बीच, क्योंकि ये ज़रूर बात हुई थी, आज मैं भ्रष्टाचार को दूर करने की बात की है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसों को लेकर जो है वो टिकटें प्रोवाइड की गई। ये बहुत बड़ा लैक जो था वो आम आदमी पार्टी का सामने आया था। तो क्या लगता है आपको इस मुद्दे पर? देखिए, ये जो आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगी क्योंकि मुझे आज तक कोई भी ऐसा प्रूफ या कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं दिखा है जिसने ऐसा सोर्स ऑफ करके किसी को ऐसा ऑफ़र करके टिकट्स दी हुए। आम आदमी पार्टी को हार्डली 10 to 15 डेज़ मिले थे अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, और पहले वाले जो ऑपोजिशंस हैं ये तो बहुत देर से हमारे पंजाब को बैठ के रूलिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक जितना इन्होंने 10-15 दिनों में जो भी प्लानिंग करके आगे आके कैंडिडेट्स खड़े करके चुनाव लड़े हैं, मेरे ख्याल से पहली बार तो इतनी बड़े काम करना सोशल सोसाइटी में आके, मेरे हिसाब से तो वही बहुत बड़ी बात है। आपके जो वर्कर है जिनको टिकट्स देने का वायदा किया गया था और बाद में उनको टिकट नहीं दी थी, उन्होंने मीडिया के सामने आकर जो है, जो रमेश टोला हैं या और भी जो आपके नेता हैं, उन पर एक इल्ज़ाम जो है वो मीडिया के सामने लगाए थे और कहीं ना कहीं जो आपके आम आदमी पार्टी के नेता सामने नहीं आ सके, मगर उन्होंने भी जो है पीछे बैठकर ये ज़रूर जताया है कि जो हुआ है वो गलत हो रहा है या जो टिकटें बांटी गई हैं वो गलत तरीके से बांटी गई हैं। देखो, जब टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये सभी की सहमति से होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, कोई किसी के थ्रू किसी के अगेंस्ट बोल रहा है, ये तो हर पार्टीज़ में ऐसा चलता ही है। बट मैंने ऐसा कोई बयान नहीं सुना है फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर कुछ ऐसा हुआ भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई वर्कर ने ऐसा कोई बिहेव किया होगा। सो वी वर मोर फोकस्ड कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने कैंडिडेट खड़े करके इलेक्शंस के लिए लोगों के सामने रखें ताकि लोगों को पता चल सके कि आम आदमी पार्टी भी आगे आके कुछ काम कर सकती है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पंजाब में ज़ीरो जो है आंकड़ा है वो देखने को मिल रहा है, और इस तरीके से जिस तरीके से आप कह रहे हो कि विधानसभा चुनाव हैं, आगे सीएम का वो दिया जाएगा तो लोग आम आदमी पार्टी को देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि सारे पंजाब चाहता है कि आज इस बार आम आदमी पार्टी आगे आके काम करे। ये सारा पंजाब चाहता है और सर्वेज़ में भी ये आ चुका है, रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में भी हुआ है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो सबसे ज़्यादा हाई जा रहा है पंजाब में। जी, क्या कहना चाहोगे आप शहर वासियों को या पंजाब वासियों को अपनी पार्टी के बारे में या बाकी पार्टियों के बारे में? मैं सिर्फ ये अपील करना चाहूँगी कि पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के जितने रेजिडेंट्स हैं
आपने इतने ज़्यादा हर टाइम सभी पार्टियों को मौका दिया है आगे आके काम करने का। आप सभी जानते हैं कि कितनी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं, कितना हमने बदलाव देखा है अपने पठानकोट में। आज भी हमारी सोच गलियाँ नालियों तक ही रह गई है और ये सोच को बदलना है। क्या गलियाँ सड़कें बनने से हमारे घर की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्रिएट किए जा सकते हैं? क्या रोज़गारी क्रिएट की जा सकती है? या फिर हमारे जो बिजली के बिल हैं इस तरफ से हमें कोई सपोर्ट मिली हो, या लोकल सरकार से कोई सपोर्ट मिली हो, या फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन उनको रेगुलर बेसिस पे राशन दिया गया हो, या सिर्फ इलेक्शंस के पास आके राशन दिया गया हो। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आम आदमी पार्टी को एक बार मौका दिया जाए। और केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली में जो मॉडल्स लॉन्च किए हैं, हम चाहते हैं कि ये मॉडल्स जो हैं हमारे पंजाब में भी लॉन्च हो और जो हमारा यूथ है इनको रोज़गार दिया जाए। जो कॉमन लोग हैं या फिर सिटीजन्स हैं, जो हर शहर के वासी हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ के जो हकदार हैं वो पूरी की जाए और हर घर में बिजली जो है फ्री यूनिट्स प्रोवाइड की जाएं जैसे दिल्ली में की जा रही हैं। तो आई वांट कि आप एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए ताकि हम आके आपके शहर में या आपके पंजाब में कुछ डेवलपमेंट लाने के लिए या पूरी मदद कर सकें। मैम, किसान का जो मुद्दा चल रहा है पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, उसमें आप बीजेपी अकाली जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं, अब वो गठबंधन जो है वो टूट गया है, इस मुद्दे को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ये जो इन्होंने डिसीज़न खुद ही लिए हैं, सारे जितने इन्होंने ऑर्डिनेंसेस पास करवाए ये खुद सभी ने इकट्ठे होने बैठ के ये सारे ऑर्डिनेंसेस पास करवाए हैं। मज़ा तब आता कि ये जो सरकार जो थी जब इनके हाथ में थी, ये ऑर्डिनेंसेस हैं जो वो पास ही ना होने देती, तो यहाँ तक नौबत ही ना आती हमारे किसानों को। तो ये तो वही बात हो गई कि चलो अब काम भी कर दो, मार भी दो, और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये तो वो वाली बात हो गई कि चलो जी अब तो पता है ऑर्डिनेंस तो हमने पास करवा भी दिया है, अब अपना मुद्दा लेके आते हैं। अकाली और बीजेपी हम अलग अलग हो जाते हैं ताकि सियासत आगे जाके नोबडी नोज है, ये आगे जाके इलेक्शंस लड़ते हैं और इनकी सोच होगी हम फिर आगे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। सो ये चीज़ें सारी एक पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए दैट वी आर विद यू, बट एक्चुअल में ये लोगों के साथ तब होते जब ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास हक है। हम चाह सकते थे कि अगर ये ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर का लॉ जो है वो सीएम के अंडर होता है, तो ये ऑर्डिनेंस ही ना पास होता। ये सीएम ने भी पिछले वो भी किया कि हम इसको खारिज करते हैं जी, तो वो क्या लग रहा था? वो खारिज करना था जब सभी बैठ के कमीशन बैठी हैं वहाँ पे, तभी खारिज करते कि हम तो ये कर ही नहीं सकते। आज किसान हमारे घर से पिछले 6 महीने घर छोड़ के वहाँ पे बैठे हैं, ये नौबत ही ना आती। ये तो सारी पॉलिटिकल प्लानिंग्स हैं। बीजेपी का समझ लो कि ये जो कैप्टन सरकार है इन्होंने एजेंट बनाया हुआ अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम जो कह रहे हैं आपको फंड्स चाहिए ऐसे ऐसे करते जाइए, तो फंड्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो बात की बात है। ये पॉलिटिकल स्टंट्स जो है क्रिएट किए जा रहे हैं अननेसेसरी और आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मतलब जैसे ये कह सकते थे कि एक बार भाजपा सरकार और एक बार कांग्रेस सरकार, तो यही इनमें चल रहा है कि सहमति से हम भी दोस्त तुम भी दोस्त। बिल्कुल, ये इनकी सहमति रहेगी और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा और पिछले कई सालों से ये ऐसे ही करते आ रहे हैं, लोग भी जानते हैं। ऐसी पार्टी का क्या करना जिनको आप वोट्स दे के जिताओ और वो आपके काम ही ना करें, वो आपकी टेक केयर ही ना करें, आपको सिविलियंस ही ना समझें, आपको इंसानियत ह्यूमैनिटी दिखाने की कोशिश ही ना करें। तो हर टाइम करप्शन और पैसा ऑफिसर्स में बांटना, कमीशंस बांटनी, ये सारी चीज़ें इनके मेन मोटिव्स होते हैं। डेवलपमेंट का इनका कोई मुद्दा नहीं होता। लास्टली एक सवाल है कि अगर विधानसभा चुनावों में टीना चौधरी को विधायक के कैंडिडेट के लिए पार्टी आगे लाती है, तो क्या टीना चौधरी जो है वो लड़ना जो है और खड़े होना, लोगों के हक के लिए खड़े होना वो पसंद करेंगी? अगर मेरी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी अगर मुझे इस काबिल समझती है और मुझे मौका देती है इलेक्शंस के लिए बीट करने के लिए, तो डेफिनेटली आई विल कम इन फ्रंट। लोगों के लिए मदद करने, ग्राउंड लेवल पे जाके मदद करना, वो मेरा एक पहला मिशन होगा, जो कि आई थिंक हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन्होंने 4.5 साल से गांव में लोगों को मिले तक नहीं है। 1-to-1 इंटरेक्शंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं लोगों के साथ, हर वार्ड्स के साथ मीटिंग्स टाइम टू टाइम होनी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स को, इलीगल्स चीज़ों को फेस करना या उनको बंद करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीसीज़, एडीसीज़ जो इतने हमारे सीनियर अथॉरिटीज़ हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, इनके साथ प्रॉपर मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर द वन जो एक्चुअल में अच्छे ढंग से एक एमएलएस के साथ मीटिंग करके इम्प्लीमेंटेशंस करवा सकते हैं। बट
मैं चाहूँगी कि इनके साथ मिलके हर काम पूरा किया जा सके और जितने मुद्दे यहाँ पे हैं, जो प्रॉब्लम्स है, बेसिक टू बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो हर घर में मुहैया करवाई जाए। मेरी यही कमिटमेंट होगी। अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं पठानकोट में एक अच्छी डेवलपमेंट, एक अच्छी सड़कें, हम अपने शहर को चंडीगढ़ जैसा शहर क्यों नहीं बना सकते, और अच्छा शहर, गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे ओपन होने चाहिए। मेरी तरफ से ये डिमांड होगी, हम वो काम करेंगे। बच्चों के लिए करिकुलर एक्टिविटीज़, स्कूल कॉलेजेस के लिए अच्छी एजुकेशन गवर्नमेंट के लिए, और साथ में जितने भी हमारे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं या फिर स्टेडियम्स हैं या फिर सोर्स ऑफ जितना है, हम टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट कर सकें यहाँ पे लाने के लिए। तो ये सारी डेवलपमेंट्स होती है। तो आई थिंक इफ़ आई गेट अ चांस आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। तो ये थी हमारे साथ टीना चौधरी, जिन्होंने आम आदमी पार्टियों के नीतियों के बारे तो बताया, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, और बदलाव तभी हो सकता कि अगर हम बैठकर बात करें, हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों से बात करें, उनकी मूलभूत सुविधाएं क्या हैं वो जानें और उसको चेंज कर सकें। ये तभी हो सकता है कि जब आम आदमी पार्टी जो है, जो चीज़ अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली में की जा रही है, वही चीज़ जो है वो पंजाब में हो सके, ताकि पंजाब को एक नई दिशा मिल सके। ऐसे और इंटरव्यूज़ के साथ और राजनीतिक मुद्दों को लेकर हम अगली बार फिर किसी और के साथ, किसी नेता के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।